ने 18 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलाई है पटना के मौर्या होटल में। तमाम जो विधायक हैं उनके, तमाम जो नेता हैं उनको लालू प्रसाद यादव ने बुला दिया है। तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी की यात्रा के दरमियान इस बैठक को बुलाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आरजेडी के अंदर सब कुछ नई राजनीति की शुरुआत की है। वो राजनीति कहाँ से संचालित होती है? वो राजनीति को संचालित करते हैं मनोज झा, संजय यादव, A to Z की बात करते हैं। देखिए, एक बात समझिए की जो रणनीति है आज के डेट में, कहीं न कहीं लग रहा है कि वो किसी मुगालता में है, किसी गफलत में है, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है वो उसमें कोई सही करना है तो किसी की भी कुर्बानी दी जा सकती है। अभी अगर हाल की ही अगर बात देखी जाए तो आजाद गांधी जो कि पूर्व में MLC थे, उन्होंने भी इस्तीफा उस पे आ रहा था कि आजाद गांधी भी इस्तीफा दे चुके। ऐसे कई नेता हैं, कई विधायक हैं जो तेजस्वी यादव के आइडियोलॉजी से नाराज हैं। बिहार में राजनीतिक भूचाल जो है वो मचने वाला है, या कहे तो मच चुका है। एक तरफ विपक्ष जो है कह रही है कि एनडीए में सब चीज ठीक नहीं है, वहीं हमें देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी में ही सब चीज ठीक नहीं है। 18 तारीख को एक बड़ा मीटिंग बुलाया जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ उस मीटिंग पे चर्चा होगी? उससे पहले इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रत्नेश, सुमन जी और अमलेश जी। तो चलिए अब इनसे ही जानेंगे कि 18 तारीख को जो राजद की तरफ से मीटिंग बुलाई जा रही है उसमें किन किन बातों पर चर्चा होगी और उस चर्चा से क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे रत्नेश? देखिए, सबसे पहले वेद जी बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, बाकी सहयोगी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 18 तारीख को देखिए बिहार में ये बदनाम रहा है खरमास। आप जानते हैं कि खरमास के बाद बिहार लगातार नए राजनीति की तरफ बढ़ता है और 2025 तो बिहार की राजनीति के लिए बेहद खास है। 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और इसी 25 में नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा। नया मिलेगा कि फिर से नीतीश कुमार रहेंगे या फिर क्या होगा, ये चुनाव के बाद डिसाइड होगा। अमित शाह ने पहले ही कह रखा है कि पार्लियामेंट्री बैठक में हम सब कुछ डिसाइड करेंगे और तब से ये विवाद शुरू हो गया एनडीए गठबंधन में कि मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए का। नीतीश कुमार बार बार अमित शाह पर दबाव डाल रहे हैं, वो कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं आरजेडी का राजनीतिक कंधा इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहलाना चाहते हैं, जो अमित शाह की चुप्पी है उस चुप्पी को तुड़वाना चाहते हैं कि नहीं आप कहिए कि मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, मुख्यमंत्री हमारा ही जदयू का होगा या फिर हमको खुद बनाइए। मुहर लगवाना चाहते हैं। इधर ये तमाम प्रक्रिया भी चल रही है, तब तक लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को ऑफर दे दिया। नीतीश को के लिए कह दिया कि आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, आपको भी बदलना होगा, आप आइए, दरवाजे खोलिए, साथ मिलकर काम करते हैं। ये सारी प्रक्रिया चल रही होती है, तब तक नीतीश चुप्पी तोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम तो पुराने सहयोगी के साथ हैं। कौन बार बार उधर जाना चाहता है कि जब उधर जाते हैं तो क्या परिस्थिति होती है आप सबको पता है। दो बार गलती की, अब गलती नहीं करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की ये तीसरी कसम भी टूट सकती है। इस पर फाइनल मुहर नहीं है कि नीतीश 2 बार गलती कर चुके हैं तो तीसरी बार वो ना ही करे गलती, ऐसा तो है नहीं। कभी भी राजनीति में कुछ भी करने के लिए संभव है, नीतीश कुमार स्वतंत्र है, कर सकते हैं। लेकिन इधर आरजेडी ने 18 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलाई है पटना के मौर्या होटल में। तमाम जो विधायक हैं उनके, तमाम जो नेता हैं उनको लालू प्रसाद यादव ने बुला दिया है। तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी की यात्रा के दरमियान इस बैठक को बुलाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक ना हो। विशेष चर्चा हमारे सहयोगी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आरजेडी को मजबूत करना है। आरजेडी को मजबूत इसलिए करना है क्योंकि विधायक जो है उनके कई नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव की कई ऐसे आइडियोलॉजी है, आपने पूर्व में भी सुना होगा कि तेजस्वी के एक विधायक रीतलाल यादव की नाराजगी की चर्चा चली थी। साल 2024 की घटना है जब रीतलाल यादव के बारे में कहा जा रहा था कि रीतलाल यादव नाराज हैं। तेजस्वी ने बयान दे दिया था कि वैसे विधायक जो लोकसभा में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है उनका हम टिकट काट सकते हैं। अगर आरजेडी को मजबूत करना है तो किसी की भी कुर्बानी दी जा सकती है। अभी अगर हाल की ही अगर बात देखी जाए तो आजाद गांधी जो कि पूर्व में MLC थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उस पे आ रहा था कि आजाद गांधी भी इस्तीफा दे चुके। ऐसे कई नेता हैं, कई विधायक हैं जो तेजस्वी यादव के आइडियोलॉजी से नाराज हैं। इस पर
ऑफ द रिकॉर्ड हम चर्चा कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की आइडियोलॉजी से मिलने वाले नेताओं को तेजस्वी पसंद नहीं करते हैं। अब जगदानंद सिंह की ही देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनकी नाराजगी थी। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर के वो बैठक कर रहे हैं, बैठक में फैसले लिए जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष की भी चर्चा हो सकती है। इन सब के बीच में राहुल गांधी भी आ रहे हैं। राहुल गांधी के आने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी उस पर क्या होगा, उस पर हम सुमन जी से बातचीत कर लेते हैं। क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि राजद की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है 18 तारीख को। देखिए, आरजेडी पर बात करने से पहले वेद जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आरजेडी पर बातचीत करने से पहले हम पहले महागठबंधन पर बात करते हैं, इंडिया गठबंधन पर बात करते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि ये हम सभी लोगों को पता है कि कोई भी पार्टी आज के डेट में बिहार के अधिकांश राज्यों में अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। यहाँ महागठबंधन को या एनडीए गठबंधन को एकजुट करने की बात आप कर रहे हैं, मैं तो आरजेडी में ही एकजुटता नहीं देख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात देखिए, आरजेडी में दो तरीके का नियम कानून चल रहा है, दो तरीके की नीति पर आरजेडी काम कर रहा है। एक नीति है लालू यादव की। देखिए, लालू यादव के जितने भी करीबी सहयोगी थे उन सभी को धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है। रत्नेश ने बताया उसके बारे में। इसके बाद में लालू यादव जो राजनीति करते थे, गरीब गुरबों की राजनीति, गरीब गुरबों के बहाने खास खास जातियों को टारगेट किया जाता था अपने साथ मिलाने के लिए। तेजस्वी ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है। वो राजनीति कहां से संचालित होती है? वो राजनीति को संचालित करते हैं मनोज झा, संजय यादव, ए टू जेड की बात करते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, राजनीति सिर्फ और सिर्फ कागज और कलम निकालकर अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं तो उससे राजनीति नहीं चलती है। राजनीति का सच जो है वो कागजों पर नहीं लिखा होता, वो कहीं नहीं लिखा होता है। और राजनीति का सच बहुत गंदा होता है। हकीकत ये है कि राजनीति आरजेडी की जो है वो अगड़े बनाम पिछड़े की राजनीति ही रही थी। सबसे बड़ी बात, आप ए टू जेड की बात करेंगे, देखिए, जब तक वोटों का ध्रुवीकरण आपके तरफ नहीं होता है तब तक फायदा आपकी तरफ जाते हुए नहीं दिखता है जी। इसके अलावा देखिए, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा। आप आरजेडी की बात कर रहे थे, आप लोगों ने सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा बीपीएससी का मुद्दा जी। अभी महागठबंधन की बात हो रही थी ना, आप लोगों ने ध्यान दिया, नीतीश कुमार की सरकार ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया। इस पर महागठबंधन के एक प्रमुख दल माले ने निंदा की है इसकी। आरजेडी जो बात बात पर प्रशांत पांडे करके चुटकियां लेता है, वो माले जो है, जो कहलाता है कि आरजेडी के बाद अगर सबसे बड़ा जनाधार है, मैं अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं कि कांग्रेस से बड़ा जनाधार मैं मानता हूं कि माले का है बिहार में। प्रशांत किशोर ने धन्यवाद भी दिया है माले को। प्रशांत किशोर ने धन्यवाद भी दिया। देखिए, क्या खिचड़ी पक रही है एनडीए में, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे दूसरे सहयोगी बोले, इसके पहले मैं 1 मिनट में और अपनी बात करके खत्म करना चाहूंगा। एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, जिन दलों को एक साथ देख रहे हैं, और महागठबंधन का जो स्वरूप देख रहे हैं, जिन दलों को एक साथ देख रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कैमरे पर बोल रहा हूं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में यह स्वरूप किसी भी हद तक नहीं रहेगा। चलिए, हमारे साथ अमलेश जी भी हमारे सहयोगी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि क्या पिता और पुत्र में सब चीज ठीक है, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे पोस्टर से भी गायब हो गए हैं लालू प्रसाद यादव। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये आज पोस्टर से गायब नहीं हुए। आप अगर लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी पोस्टर देखेंगे, लालू यादव के पोस्टर नहीं दिखेंगे। तेजस्वी यादव की जो रणनीति है आज के डेट में, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो किसी मुगालता में है, किसी गफलत में है, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है वो उसमें कोई सेंध लग रहा है। आप देखिए, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी आप देख सकते हैं, एक ऐसे लोग हैं जो इस्तीफा देके चले जाते हैं। अब इन चीजों को लेकर के जो लालू यादव की रणनीति थी, उनके सीखने में जो तेजस्वी यादव ने जो कुछ सीखा होगा उसमें कहीं ना कहीं लैकपन लग रहा है, कहीं ना कहीं सुराग लग रहा है। और ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, वो नहीं चलने वाला है अब भी की जो राजनीति है। तो राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन, अब लग रहा है कि महागठबंधन की फूट पहले नीतीश की नहीं थी, अब सीधे सीधे लालू ने टारगेट कर दिया कि ना, महागठबंधन में मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूं। जिस तरह से प्रशांत किशोर का, जैसे सुमन जी ने कहा कि माले के लोग आकर के सपोर्ट देते हैं, और उससे एक दिन पहले
इनके प्रवक्ता जो है आरजेडी के शक्ति सिंह यादव, वो पीसी करते हैं कि अब देखिए वो भी भड़ास निकालते हैं पीके पर, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या, इसका मतलब है कि महागठबंधन बिल्कुल फेल है। नीतीश कुमार का आज से 6 महीना पहले कहा हुआ चीज वो सत्य लग रहा है, कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ झाला है, और ये गड़बड़ झाला का जो खुलासा है वो कहां कहां लैकिंग है, इसको आप सुमन जी बहुत बढ़िया से समझा सकते हैं। ये गड़बड़ झाला क्या क्या है, जरा बताइए। क्या है गड़बड़ झाला? देखिए, आरजेडी गठबंधन जिस प्रकार से चल रहा है, आरजेडी के साथ में जो महागठबंधन जिस प्रकार से चल रहा है, देखिए मैं आज भी अपनी एक बात पर कायम हूं कि अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो जितने भी बिहार के तमाम राजनीतिक दल हैं, इनमें सबसे बड़ा जनाधार आरजेडी के पास में। बिल्कुल। लेकिन आरजेडी के पास सबसे बड़ी चीज की कमी क्या है, तो मैनेजमेंट। बिल्कुल। देखिए, इन अपने वोटरों को एकजुट करके उनको सही समय पर सही संदेश देना। देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या होता है चुनाव में, कहाँ होती है। देखिए, जिस प्रकार से दूसरी जातियां लोकसभा में जो कहलाता था कि कुशवाहा कहीं नहीं जाएगा, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कुशवाहा वोटर किधर चला गया, आप बात समझें। देखिए, वोटों का जिस तरीके से पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां और ओबीसी में जिस प्रकार से आरजेडी ने अपनी ताकत बनाई है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन तेजस्वी जिसके भरोसे चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट चले, जिन जिन लोगों के भरोसे चाह रहे हैं, मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि तेजस्वी को एक बार मंथन करना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं, सात का सात पार्टी है कांग्रेस। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं, बीपीएससी अभी छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, केवल फोटो सेशन के लिए आते थे। बिल्कुल। ग्राउंड पर क्या काम हो रहा है, तो अगर ग्राउंड पर कोई चल रहा है तो माले चल रहा है, वामपंथी चल रहे हैं, आरजेडी के लोग चल रहे हैं, लेकिन उनको मैनेजमेंट करके एक सही दिशा में। देखिए, जब 100-500 भेड़ चलती है ना, तो उसको हाँकने के लिए एक गड़ेरिया होता है, तो यहाँ गड़ेरिया गुम है, यहाँ गड़ेरिया गुम है, भेड़े तैयार हैं दूर तक रास्ता चलने के लिए। हमें लगता है कि तेजस्वी यादव अपना विजन नहीं यूज कर रहे हैं और वो कहीं दूसरे जगह से गाइड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है पूरा आरजेडी का जो कुनबा है, या आरजेडी, चूंकि मनोज झा भी है, बिल्कुल मनोज झा अब प्रोफेसर हैं, वो इंटेलेक्चुअल बातों से घेरते रहते हैं सत्ता दल को, लेकिन पार्टी के लिए क्या कर पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मनोज झा की भी कोई उपलब्धि रह गई है आरजेडी में। वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कहीं बाहर से कोई ऐसा लोग है जो उनको गाइड करते हैं, अपना कोई विजन नहीं। लोकसभा चुनाव के समय में मनोज झा जो है मीडिया कर्मी के सामने काफी कुछ कहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि वो अब धीरे धीरे खुद ही विलुप्त होते जा रहे हैं, कहीं भी नजर नहीं आ रहे। क्या कहेंगे? देखिए, सर ने बहुत अच्छी बात कही, अमलेश सर ने, कि तेजस्वी कहीं और से गाइड हो रहे हैं। कुछ दिन पहले का बयान याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। खुद तेजस्वी यादव हाईजैक हो गए हैं, खुद तेजस्वी हाईजैक हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जैसा सुमन सर ने बताया कि लालू यादव की पार्टी क्या रही है, अगर आप पिछड़ा की लड़ाई लालू यादव लड़े हैं, तो एक नेता लालू प्रसाद यादव किनके बनते चले गए थे, उस समय का दौर याद कीजिए। क्या वो नेता तेजस्वी यादव बन पाए हैं? नीतीश कुमार की पार्टी को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, खुद तेजस्वी यादव हाईजैक हो गए हैं, खुद तेजस्वी हाईजैक हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जैसा सुमन सर ने बताया कि लालू यादव की पार्टी क्या रही है, अगर आप पिछड़ा की लड़ाई लालू यादव लड़े हैं, तो एक नेता लालू प्रसाद यादव किनके बनते चले गए थे, उस समय का दौर याद कीजिए। क्या वो नेता तेजस्वी यादव बन पाए हैं? क्या वैसे यादव की अगर पार्टी है अगर, तो क्या यादव तेजस्वी यादव पर भरोसा करते हैं? एक तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट तेजस्वी यादव को लोकसभा में मिला, जैसा कि सुमन जी ने बताया कि कुशवाहा वोट बैंक आरजेडी के पास आ गया है, तो उस वोट बैंक पे आप क्यों नहीं खेल रहे हैं? अति पिछड़ा वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर तेजस्वी जी क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्यों A to Z के पीछे आप पड़े हुए हैं भाई? वो अति पिछड़ा वोट बैंक 36% वोट बैंक है, उस वोट बैंक के बदौलत आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उस पर जैसे सही कहा इन्होंने कि मंथन करना है तेजस्वी यादव को, वो खुद हाईजैक हो चुके हैं, हरियाणा से गाइड हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं। जी चलिए, तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद थे और आज हमने चर्चा की कि क्या राजद में सब चीज ठीक है। तो इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 18 तारीख को जो बड़ी बैठक बुलाई गई है, उन पे किन किन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।